हेलो एवरीवन। ठीक है, लास्ट वीडियो का देखो आपको मैंने सिखाया था यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचीज। ठीक है, ये हमने देखा। आज वन शॉर्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ द इलेक्शन कमीशन वर्क्स, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड हाउ द इलेक्शन कमीशन डूज द इलेक्शन in our area, or how we vote in our area. One story is there, that story we will study, then the results of that story, then the role of the election commission of India. Election commission of India को क्या कहते हैं बताओ, कोई किसी को पता है क्या? ECI is the short form of the election commission of India. ठीक है, ECI से आपको बहुत सारी चीजें आने वाली है एग्जाम्स में। आप क्लास 8th में हो, यू विल हैव योर यूनिट टेस्ट, पीटी एग्जाम्स, PT1 PT2, देन द टर्म्स एग्जाम्स, हाफ टर्म्स एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स, तो ऐसे एक्सेट्रा एग्जाम्स आपकी होती है। उस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस SST के लिए बहुत सारे बच्चे डिफिकल्टीज फाइंड आउट करते हैं, मीन्स दे गेट मोर डिफिकल्टीज इन SST. ओके, have you glitch of my face? I think face is not visible properly. Now can it will be visible? 1 minute, students. Now it will be visible. Because there is some darkness here, right? ठीक है, can my face is visible properly? Let me check. Yes, I think so. Now you will get my face easily. Okay, if you get फेस इश्यूज अगेन, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा वो रिजॉल्व कर दूंगा. ठीक है, सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन कैसे वोट इलेक्शंस करती है, इसके लिए आपको डिटेल में या चैप्टर में बताया नहीं गया है, बट इफ आई से यू, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक वन शॉट है. आपको थंबनेल में पता चल चुका होगा, ये वन शॉट है. इस वन शॉट में हम सब कुछ इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, सब कुछ, कौन कमिश्नर है, कौन सा कमिश्नर है, क्या है वो सब कुछ, मैक्सिमम 1 आवर का ये सेशन होने वाला है. सो ये सेशन वीडियो जरूर देखना है. वन शॉट में आपको सब कुछ इलेक्टोरल सिस्टम, ये पार्ट 2 है. पार्ट 3 होगा जिसमें और आपको इस चैप्टर के बारे में पता चलने वाला है. ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ठीक है, सो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन से पहले हमें देखना है कि इलेक्शन कमीशन वोट कैसे लेता है, क्या क्या करता है, क्या क्या हुआ है आज तक. ठीक है, हमारी इंडिया एक डाइवर्स है, लार्ज कंट्री है, जो फ्रांस से भी बड़ा इलेक्शन करती है. फ्रांस में भी इलेक्शंस होते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ऐसे इलेक्शंस फ्रांस में, अदर कंट्रीज में नहीं होते. लेकिन फ्रांस की इलेक्शन कमीशन जानी जाती है सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छी. उससे भी बड़ी डाइवर्स हमारी इलेक्शन कमीशन है. मतलब इतने इलेक्शंस हमारे होते हैं हमारे कंट्री में, छोटे छोटे चीजों के लिए भी हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं. क्लास के मॉनिटर्स, क्लास के इंचार्ज भी कुछ स्कूल्स में वोटिंग से किए जाते हैं इलेक्ट. सो दिस इलेक्शन इज वन थिंग दैट हैज बीन गॉन ऑल ओवर इंडिया. एवरीवेयर इलेक्शन, in schools, in offices, in government offices, in banks, in
corporate offices, everywhere elections are there. For electing some in charges, managers, there is the election. The members of that office team elect for that who has been have the application for the election, or who is the representative for that they elect. Okay, them they elect for them as a representative of them, or as in charge managers, monitor, as in school, in the banks it is the manager, it is in corporate offices it is also manager of the boss of the office, etc etc things are there. Okay, डायरेक्टर इन चीफ, रेलवेज में भी इलेक्शन होता है फॉर सम थिंग्स, बट ज्यादातर गवर्नमेंट में सिर्फ पॉलिटिक्स में ही इलेक्शन होते हैं. बट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये बाकी के जो इसमें है, इसमें इलेक्शंस नहीं होते हैं. बट कुछ कुछ एरियाज में अभी भी छोटे छोटे गांवों में इलेक्शन होता है गवर्नमेंट के लोग चुनने के लिए, कौन यहाँ पे सरपंच बनेगा. ये तो होता ही इलेक्शन ही है. कौन यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में आईएएस बनेगा, आईपीएस, ऐसे कुछ कुछ एरियाज में होता है. I have heard about this, that's why I am saying, but that is not everywhere, and that IAS and IPS and are all that elected by the UPSC only. But वो वहाँ पे उस एरिया में कौन सा होना चाहिए ये वो नहीं डिसाइड करते, राइट. सो वो हमारी गवर्नमेंट ही डिसाइड, कुछ कुछ ऑफिसेस में होता होगा आई डोंट नो. बट एवरी टाइम आई हैव हर्ड that the government only transfer the offices, or they only choose the officers of their government officials. ठीक है. अभी इंडिया में 2024 में इलेक्शन का एक न्यू इंट्रोड्यूस किया था एक इलेक्शन की एक टाइप ऑफ इलेक्शन, जिसे एल्डर लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए ज्यादा उन पे ध्यान दिया गया था 2024 के इलेक्शंस में. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम इन द इलेक्शंस, दे आर नॉट दैट मच physically capable to come and vote and the signing and all that things. That's why the election commission in 2024 first time in the all over India, the votes were done from the apps and from the post vote, not vote लिख के या कुछ तो होता था उनके पेपर में, या उनका इलेक्शन कमीशन का पेपर में वोट थंब दे के, ऐसा वोट दे के फिर वो पोस्ट किया जाता था इलेक्शन कमीशन. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है, दैट ओनली वी आर रिपीटिंग टू यू. दैट्स व्हाई सो वो पोस्ट वोटिंग ऐप, मतलब डिजिटल वोटिंग होती थी, जो एक ब्रिली नाम के जो ऐप, ब्रिले नाम का जो ऐप है उसमें से होती थी, जो इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता था, एंड ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस. और उससे भी अच्छा कि जिनको है कैपेबिलिटी, हाँ, जो लगता है इनको आना है, सो उनके लिए व्हील चेयर्स और रैंप्स भी लगाए गए थे, जिससे कि उनकी व्हील चेयर्स वो अंदर तक आ सके, वहां पे वोट दे सके वो, और वो चले जाए. उनको इजीली पहले उनको नंबर में लिया जाता था, एज दे आर फिजिकली एबल्ड, सो उनको पहले नंबर में लिया जाता था, उनका नंबर लगा के, ऐसे सब कुछ चीजें होती थी. देन नेक्स्ट थिंग, इट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. उससे पहले वी विल रीड द लेसन पॉइंट्स. ओके, पहले से हम रीड करते हैं. रीडिंग से भी कुछ कुछ पॉइंट्स जो है बच्चों वो हमें पता चलते हैं. आप कहोगे हाउ एबल्ड दिस टीचर इज, इनको कुछ आता नहीं है, ये रीड करके हमें समझा रहे हैं. सो ऐसा नहीं है, बिकॉज रीडिंग से कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे फ्रॉम माय साइड, दैट आल्सो विल बी रिकवर्ड, एंड इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी हमें पता चलते हैं. ठीक है. फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी.
Big questions are there. What is universal adult franchisee, which we have seen? What is an electoral system? What does how does India's electoral system works? अभी इसका आंसर आपको बाद में जब लेसन खत्म होगा तब आपको इसके आंसर्स you will able to give these answers. India adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule. मतलब इंडिया ने ये जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है वो एक सक्सेस ऑफ रूल के लिए अडेप्ट किया है कि हमारा जो रूल है वो सक्सेसफुल हो और इसमें कुछ ग्लिच ना आए. देन एंड इट इज द फॉर द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. डेमोक्रेटिक रूल लोकतंत्र का एक अच्छे से पालन हो इसके लिए ये जो प्रिंसिपल है वो जारी किया गया है. नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैड सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन. इट वाज रिटन बाय द अलादी कृष्णस्वामी अय्यर इन नवंबर 1942 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. मतलब ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में 1949 यस इसमें अय्यर जी से कहा गया था. ठीक है. फ्रेंचाइज वो तारक मेहता वाले अय्यर नहीं, वो अय्यर भाई अलग है. वो यहाँ अय्यर नहीं है, वो अय्यर अलग. ये अय्यर मतलब वहां पे जो इलेक्शन में जो इलेक्ट हुए हैं वो वहां पे असेंबली में डिबेट कर रहे हैं. उसका डिबेट में एक उन्होंने प्रिंसिपल के बारे में एक लाइन कही है जो अच्छी लगी एनसीईआरटी को, सो दैट दे पोस्टेड हियर. ठीक है. कैन यू सी दिस इमेज हियर? पेज नंबर 118 पे आपको ये इमेज दिख रहा होगा. इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक्स, सी दिस इमेजेस. ओके. If you have your mobile device, another mobile device, you can see you can go through that. आप उसी डिवाइस पे पीडीएफ पे जाके देख सकते हो. YouTube allows now to exit the screen, but that video comes downside small. So आप वहां पे भी जाके पीडीएफ देख सकते हो एनसीईआरटी की. यहाँ पे लोग दिखा, नीचे पुलिस है जिसे फिगर 5.2 है. अभी नीचे एक डिसेबल अंकल है, वो जा रहे हैं वोट देके. नीचे वोटिंग के लिए लाइन लगी है. एक वुमन जो है वो एक उनका वोटर आईडी वहां के ऑफिसर को दिखा रही है. वहां पे पुलिस है. ऊपर जो है वो वोट करके लोग आए हैं, वो बोल रहे हैं जस्ट वोटिंग, इट्स द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, द जनरल इलेक्शंस. एक लड़की है वो बोल रही है जस्ट वोटिंग. एक लड़का बोलता है सॉरी पहले से एक लड़की है वो बोलती है व्हाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड फॉर वोटिंग. सो एक लड़का है यहाँ पे पर्पल शर्ट में, वो बोलता है इट्स जस्ट अ वोटिंग. बट another girl says that it's not just voting, it's the biggest celebration of our democracy, which is the general elections. इलेक्शन ये हमारे डेमोक्रेसी का एक बिगेस्ट सेलिब्रेशन है, ऐसा वो लड़की कहती है. योर वोट मैटर्स, एवरी वोट काउंट्स. ये जो जनरल इलेक्शंस है इनका मतलब क्या है? फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द पीपल्स दैट यू शुड वोट, यू हैव दैट राइट. सो वोट एक हमारा एक कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति एक हमारा कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए. ये इस सिर्फ एक इमेज से हमें पता चल रहा है. बाय दैट कमेंट्स गिवन बाय दैट बॉयज एंड गर्ल्स, उनके कमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि हाउ इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. The constitution makers decided that universal adult franchisee would be a feature of Indian democracy right from the outside. This means that every adult citizen gets one vote and all votes have equal value. Hence, every Indian citizen aged 18 and above has right to vote, irrespective of their caste, creed, race, religion, gender, education, income, etc. The word universal connotes this. जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है, वही यहाँ पे दिया है. वही मैंने बताया कि यूनिवर्सल का मीनिंग वो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा. और जो 18 प्लस अबोव है, जो एडल्ट है, उनको वोट करने के लिए
अधिकार है उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं. Let's explore. India changed the minimum age for voting from 21 to 18 in 1988. Discuss whether this was a good move. See, इंडिया ने 1988 में एक मूवमेंट की थी जिसका मेन एजेंडा था कि 21 पहले कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए एज 21 थी, ठीक है. उसको 1988 में सरकार ने बदल के 18 की. दैट डिसीजन वाज गुड मूव ऑफ दैट गवर्नमेंट, यस और नो. इसमें आपको आंसर देना है. मेरी तरफ से मैं आंसर देता हूँ, इट वाज गुड बिकॉज जो एडल्ट बच्चे होते हैं, लाइक बॉयज हो, गर्ल्स हो, कोई भी हो, सो इनको कुछ हमारे देश के प्रति एक भावना जाग जाती है कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितना डाइवर्स है, जिससे कि उनको देश का एक रोल पता चलता है कि हमारा देश के प्रति एक क्या रोल है. आपने देश के प्रति आपको कुछ करना है, तो जो देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, जो देश कैंपेन्स ले रहा है, कुछ प्रोटेस्टिंग हो रही है देश के सरकार के प्रति, ये सभी में आपने पार्टिसिपेट किया, तो आपका एक योगदान, छोटा सा बट बड़ा योगदान देश के लिए हो जाता है, जिससे कि आपको वैल्यू के लिए, आपको आपके स्टेटस, ईगो के लिए आपको ये नहीं करना है. दैट्स वाई, बिकॉज इससे हमारा देश समृद्ध होता है. हाउ अच्छे रूलर, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट किया तो हमें अच्छी सर्विस मिलेगी और हम अच्छे से इस देश में रह पाएंगे. कोई कोई कहता है बीजेपी कांग्रेस से अच्छा है, कोई कहता है कांग्रेस बीजेपी से अच्छा है. ये जो पॉलिटिकल चल रहा है इंडिया में अभी, ये तो आप सबको, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, बूढ़े लोगों तक सबको पता है कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सभी पार्टियों में आज इंडिया में क्या चल रहा है. फ्रॉम एज्ड 7 ईयर के बच्चे से लेकर 6 साल के बच्चे से 7 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के बूढ़े लोगों तक सबको पता है इंडिया में इलेक्शन क्या चल रहा है. सो ये सब कुछ देख के हमें पता चलता है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए. सो 21 के एज में कुछ कुछ लोगों की जो भावना होती है वो अलग हो जाती है कि अभी वी आर मोर बेटर, मतलब हमें बड़े हो गए तो हम वोट करेंगे. लेकिन छोटी थोड़ी 20 के पहले ही बच्चों ने वोट करना स्टार्ट किया तो उनको जो जिम्मेदारी उनकी पता चलती है हमारे भारत देश के प्रति, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है देश के प्रति. सो उनको जिम्मेदारी का सच पता चलता है. दैट्स व्हाई इट इज गुड. बट व्हाट इज योर आंसर, कमेंट्स में डाल दो. देन नेक्स्ट, इट इज द universal franchise is cornerstone of Indian democracy. Elections to Lok Sabha, the legislative assembly of every state and union territory, and all the local elections in villages and cities are based on universal adult franchisee. ठीक है, universal adult franchisee का आर्टिकल क्या है? अभी जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, राइट्स है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल दे हैव रिटन. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का आर्टिकल नंबर 326 है. 326 आर्टिकल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में लिखा गया है. सो इफ योर टीचर हैज गिवन यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज द आर्टिकल और इन विच आर्टिकल द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन 1 मार्क, हाफ मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है. Am I right? So ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, 1 वर्ड के क्वेश्चंस है. आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट और प्रिंसिपल हैज रिटन इन द आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 326 of the constitution. Remember that no one can vote on another's behalf. मतलब एक चीज ध्यान में रखनी है कि दूसरे के बिहाफ पर, दूसरे के ऊपर से कोई भी वोट नहीं कर सकता है. इंडिपेंडेंट वोट
नॉट डिपेंडेंट वोट। समझ में आ रहा है? मैंने बोला था आपको वर्ड इंडिपेंडेंट वोटिंग फर्स्ट वीडियो में। इंडिपेंडेंट वोटिंग जो है इसका मतलब ही होता है कि हमें हमारा ही वोटिंग देना है, हमें हमारी ही वोटिंग देनी है, नॉट अदर्स। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट? अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो, ऑलमोस्ट 13-14 एज हो आपकी, तो 5 साल में आप वोट कर पाओगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। टू be able to exercise your right, you need to be registered as a voter in your constituency. However, one is barred from voting if found guilty of committing certain serious crimes. Do you remember India had a general election in the summer of 2024? About 980 million voters were eligible to exercise their franchise for the 543 constituencies ऑफ लोकसभा, ठीक है। 2024 के इलेक्शन में 9,980 मिलियन वोटर्स ने वोट दिया था, मतलब 98 करोड़ वोटर्स ने वोटिंग की थी। और जो उनके फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल थे, उनके फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज मतलब निभाने के लिए। अभी एक्सरसाइज का मीनिंग पॉलिटिक्स में, एक्सरसाइज का मीनिंग होता है निभाना, कर्तव्य निभाना या उसको करना, उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं इन पॉलिटिक्स। क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर देंगे। एक्सरसाइज मतलब दौड़ना, रनिंग, ऐसा नहीं, नॉट एक्सरसाइज, दैट इज द निभाना, उस कर्तव्य को निभाना या वोटिंग के लिए एलिजिबल है और वो कर सकते हैं। करना सिर्फ सिंपली, टू डू इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, इसे हम कहेंगे एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल लैंग्वेज, ठीक है। सो 543 याद नहीं आ रहा है, बट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए लोकसभा के लिए वोट दिया गया था। मतलब इतनी बड़ी वोटर्स की हमारी वैल्यू है हमारे इंडिया में। हमारी 3 बिलियन तक हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 80% या 70% लोगों ने तो वोट दिया है। बिकॉज सम ऑफ द पीपल्स कैन वोट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स और दे हैव देयर पर्सनल डिजायर्स। उनके तत्व होते हैं जिससे कि वो बोलते हैं अभी ये देश का कुछ होगा नहीं तो क्या करना है वोट, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। सो वो भी वोट नहीं करते, इससे वोटिंग का भी रेट जो है वो कम हो जाता है। डोंट मिस आउट, इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 1.3 मिलियन ऑफ देम वुमेन इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। So, as by this we can understand that India में 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी इंडिया में, जिनमें से 1.3 बिलियन ऑफ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वुमेन्स थे, और 3.1 मिलियन में से बाकी के जो रिमेनिंग थे वो वुमेन्स थे। देन all these are democratically elected through universal adult franchisee। मतलब ये जो है वो डेमोक्रेटिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट किए गए हैं। वी विल रीड टिल द लास्ट पॉइंट ओनली, वी विल कंटिन्यू बिकॉज देर इज सम टेक्निकल इशू ऑफ योर फेस ऑल्सो, माई फेस ऑल्सो, देन द लाइटिंग ऑल्सो, एंड वी विल सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट वन शॉट। हमारा इतना ही हम रीड करेंगे जिससे हमें पता चल जाए, और जो हमारा जो बाकी का है वो रीड करेंगे। मैं जो है इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी रीड करते हैं, बाकी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। We need an elaborate and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that elections take place fairly and freely. In this chapter, we will briefly explore who can vote, a few of the votes, types of election we have, the electoral system, and how it is organized. Don't miss out.
Before independence, only 13% of Indians were allowed to vote, and franchisee was not universal. We will delve more into this in another part of the textbook. India was among the early nations to grant women the right to vote ahead of many others around the world. For example, women were given the right to vote in Switzerland only in 1971. Women fought long and hard in many countries to win this fundamental democratic right. In India, on the other hand, a progressive constitutional vision and a deep democratic values rooted in India's ancient traditions ensured women had voting rights from the very beginning. Let's explore. In 1947, our literacy rate was about 14%, only about 8% among women. Some argued that the right to vote should be given only to literate people. Discuss in your group why the constitution makers may have decided on universal franchise from the time of independence itself. There are several reasons why universal franchise is so important. A few are illustrated in the mind map below. Can you add some more? Okay, यहाँ पे कुछ illustrated किए गए हैं, मतलब reasons why universal franchise was important, और एक दो बॉक्स दिए गए हैं, that is for your work. ये दो बॉक्स में और दो reasons भर दो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या reasons होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए, वो जो है वो क्यों किया हमारे भारत सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने. ठीक है, सो लेटर पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.